बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, your physics teacher. Welcome to first year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for latest video of physics class. Now we come to today's lesson. Our today's lesson is about equilibrium of forces. Equilibrium of forces. Today this is our topic, that is the equilibrium of forces. First of all, dear students, I want to define equilibrium. Equilibrium क्या होता है इसको हमने पहले डिस्कस करना है. A body is said to be in equilibrium if it is at rest or moving with uniform velocity under the action of number of forces. A body is said to be in equilibrium if a body is at rest or moving with uniform velocity under the action of number of forces. So that is called equilibrium. यानी कोई भी जो body है under the action of number of forces, if it is at rest, then it is said to be in state of equilibrium. If a body is moving with uniform velocity or constant velocity under the action of number of forces, then we say that body is in the state of equilibrium. आप ये डायग्राम देखते हैं राइट साइड पे, ये देखिए आप पास बुक्स पढ़ी हैं दी स्टूडेंट्स. तो ये जो बुक्स हैं ये एट रेस्ट पे हैं. आप इसमें देखें नंबर ऑफ फोर्सेस, टू फोर्सेस अप्लाई हो रही है. एक आप पास क्या है, वेट ऑफ बुक्स डाउनवर्ड, एक्टिंग डाउनवर्ड एंड द रिएक्शन इट इज अपवर्ड. अब ये क्या है, ये जो फोर्सेस अप्लाई हो रही है दैट आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, सो दीस बुक्स आर एट रेस्ट. So we can say that these books are at rest position, mean they are in state of equilibrium. They are in state of equilibrium क्योंकि ये जो बुक्स पढ़ी हैं इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फोर्सेस हैं दैट इज ये क्या है, एक दूसरे के असर को कैंसिल कर रही हैं और ये बुक्स क्या है, रेस्ट पे हैं, कहीं राइट लेफ्ट अप डाउन मूव नहीं कर रही क्योंकि दोनों तरफ फोर्सेस क्या है, इक्वल है. डाउनवर्ड क्या है, वेट ऑफ बुक्स है, और अपवर्ड क्या है, रिएक्शन ऑफ द टेबल है. अब क्या है, ये बुक्स क्या है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में है क्योंकि इसमें दिस बुक्स आर एट द रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, सो दीज आर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. इसी तरीके से आपकी प्यारी सी गाड़ी है, इट इज यू आर मूविंग विद योर कार एट कांस्टेंट वेलोसिटी एंड देयर नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन योर कार, then it is in state of equilibrium because it is moving with the constant velocity. इसमें क्या है, different forces क्या है इस पर act कर रही हैं और आपकी जो कार है it is moving with the uniform velocity, then it is in the state of equilibrium. So हमारी जो definition है, a body is said to be in equilibrium if it is at rest or moving with uniform velocity under the action of number of forces. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे वो क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो क्या होता है, under the action of number of forces, then it is in the state of equilibrium. Types of equilibrium. There are two types of equilibrium. There are two types of equilibrium. Number one is a static equilibrium. Static equilibrium क्या है, a body is at rest. A body is at rest then said to be in the static equilibrium. जी हाँ, सादा लफ्ज़ में यूं कह लें कि if body is at rest and said to be in static equilibrium, यानी कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट की वजह से होती है, यानी किसी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है अगर उसके रेस्ट पोजीशन की वजह से हो, then we say that this is a static equilibrium. The body is at rest said to be in a static equilibrium. इसकी एग्जांपल देखें, book lying on the table. A book lying on the table. अब इसमें देखें जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल बताया कि बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल. अब क्या है, इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, डाउनवर्ड इसका वेट एक्ट कर रहा है, अपवर्ड क्या है इसका रिएक्शन ऑफ द टेबल है. अब ये क्या करें, ये दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल करें, मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में,
एक दूसरे के असर, ये फोर्सेस क्या कर रही है, एक दूसरे कैंसिल कर रही है, और एज ए रिजल्ट क्या है, दीज बुक्स आर एट रेस्ट। सो एट रेस्ट पोजीशन की वजह से जो इसका इक्विलिब्रियम होगा दैट इज कॉल्ड अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एंड सेकंड एग्जांपल है अ रॉक प्लेस्ड इन द ग्राउंड, अ रॉक प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड के ऊपर ये पत्थर पड़ा है, तो ये क्या है, मूव नहीं कर रहा, इट इज एट रेस्ट पोजीशन, सो इट्स इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी सादा लफ्जों में बात ये हो रही है कि कोई भी बॉडी अगर उसका इक्विलिब्रियम क्या है, रेस्ट पोजीशन की वजह से है, देन इट इज कॉल्ड अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इस तरह और भी बेशुमार ऑब्जेक्ट्स आपके रूम में पड़े होते हैं, चेयर है, डेस्क है, और एनी अदर objects in your room or in your home, if it is at rest then its uh, equilibrium is called a static equilibrium. Next, second type of equilibrium, which is a dynamic equilibrium, which is called a dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium, when a body is moving with uniform or constant velocity, then body is said to be in a state of dynamic equilibrium. जी हाँ, सादा सी बात है कि if body is moving with uniform velocity, if a body is moving with uniform velocity or with a constant velocity, then body is said to be in a state of dynamic equilibrium. तो ये आपके पास है a car moving with a uniform velocity, तो ये आपके पास कार है, आप इसमें ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ड्राइव कर रहे हैं, देन इट इज इन द स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एंड जंपिंग ऑफ पैराट्रूपर, तो छात्रदार का जंप लगाना कूदना, तो इट इज इन द स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करता है, मूव करता है। ये डायग्राम देखें, ये आपके पास पैराट्रूपर जो है नीचे को छलांग लगाइए और ये मूव कर रहा है, तो ये क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो इसका जो इक्विलिब्रियम होगा दैट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें सिंपल एक ही कंडीशन है कि कोई भी जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो उसका जो इक्विलिब्रियम होगा दैट इज कॉल्ड अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में आपका जो पहली कंडीशन है दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड अ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लास 10th में भी आपने स्टडी किया था, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कोई भी जो बॉडी है अगर उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस क्या है एक्ट कर रही है और नेट फोर्स क्या है एज ए रिजल्ट क्या है वो 0 है, तो देन दिस इज कॉल्ड अ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि कोई भी बॉडी है उस पर मुतअद्दिद फोर्सेस अप्लाई हो रही है और तमाम फोर्सेस का मजमूआ जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो आपके पास क्या 0 हो, then we say that this body is following the first condition of equilibrium. The body is at rest or moving with the uniform velocity, it has a 0 acceleration. यानी आपने अभी इक्विलिब्रियम के हवाले से पढ़ा, तो इसमें कहते हैं इफ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये अंडरस्टूड बात है, एक्सेलरेशन क्या होता है उसमें हमेशा 0 होता है, एज 0 एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है इट्स मीन वो मूव नहीं कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या है 0 है। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो भी उसका एक्सेलरेशन क्या होता है 0 होता है। ये देखिए आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज F इज इक्वल टू m में, यहाँ आप पास क्या है, अगर बॉडी रेस्ट में है उसका एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स क्या होगी 0 होगी, इसका मतलब क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स F विल बी 0। अगर क्या है कार या कोई बॉडी इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी एक्सेलरेशन की, दैट वाज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो चेंज होती है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर जब बॉडी ही क्या है कोई ऑब्जेक्ट ही क्या है अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, हर वक्त उसकी वेलोसिटी एक जैसी रहती है, यकसा वेलोसिटी रहती है, सेम वेलोसिटी रहती है, यानी वेलोसिटी में क्या कोई चेंज नहीं है, तो इट्स मीन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मीन एक्सेलरेशन इज 0। तो सो दोनों केसेस में क्या होगा आप पास रिजल्टेंट फोर्स पर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, अगर बॉडी के एट रेस्ट पे हो
or it is moving with the uniform velocity. तो आपने एक फार्मूला जो पढ़ा है दैट इज F इज इक्वल टू m में दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ एक्सेलरेशन a की वैल्यू 0 पुट कर दें, F आप पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स F विल बी 0। मैथमेटिकली अगर हम इसे देखें तो क्या है, सपोज देयर आर n नंबर ऑफ फोर्सेस, there are n number of forces, that is suppose F1 is the first force, F2 is the second force, F3 is the third force and F4 is the fourth force and then so on up to Fn। हमने suppose कर लिया कि n number of forces क्या करें किसी बॉडी पर एक्ट कर रही हैं, then the body will be in the equilibrium when क्या होगा, when sum of all these forces must be equal to 0। so then we say that this body is in the state of equilibrium and sigma F is equal to 0। तो जी डी स्टूडेंट्स जब भी हम कहते हैं कि बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम तो इसमें क्या होगा, यानी फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम को जब हम डील कर रहे होंगे और हम कहते हैं कि बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, देन क्या होगा, ऑल फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी द रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सो हमने सपोज किया है कि हमारे पास कोई बॉडी है, उसके ऊपर n नंबर ऑफ फोर्सेस क्या कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं। हमने कहा पहली फोर्स F1 है, सेकंड फोर्स F2 है, थर्ड फोर्स F3 है एंड देन सो ऑन अप टू Fn फोर्सेस ले रहे हैं एक बॉडी के ऊपर मुतअद्दिद फोर्सेस, सेवरल फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो देन अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम body will be in the state of equilibrium when sum of all these forces that must be equal to 0। तो ये हमारे पास क्या इसकी कंडीशन है कि sum of all these forces must be equal to 0, then body will be in the state of equilibrium। मैथमेटिकली ये सिग्मा का साइन है, sigma means sum of all these forces, sum of all these forces it is equal to 0, so then that is called a first condition of equilibrium। next students हमारे पास क्या है जी, फॉर कोप्लेनर फोर्सेस। फॉर कोप्लेनर फोर्सेस तो कोप्लेनर वेक्टर जैसे आपको डिफाइन किया था, एक ही प्लेन के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं दैट आर कॉल्ड कोप्लेनर फोर्सेस। तो दिस कंडीशन इज एक्सप्रेस्ड fully in terms of x and y component of forces। जी फॉर कोप्लेनर फोर्सेस का क्या है कि ये जो कंडीशन है इसमें क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ x एंड y कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस की सूरत में होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसमें क्या है, x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल्स टू द सम ऑफ द x कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो ये आपके पास है। इसमें जैसा कि हमने कहा था कि एक बॉडी पे मुतअद्दिद फोर्सेस अप्लाई हो रही थी, F1, F2, F3, F4 अप टू Fn था। और यहाँ इसमें अब क्या है, आपके पास अलॉन्ग x एक्सिस डायरेक्शन में क्या होगा, अलॉन्ग x एक्सिस जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं देन देयर सम मस्ट बी इक्वल टू 0। तो दैट इज कॉल्ड अलॉन्ग x एक्सिस। ये अब हमने फोर्सेस क्या करनी है, अलॉन्ग x एक्सिस में कर दी है। F1 x मीन यानी आपके पास जितनी फोर्सेस हैं उनका आपके पास F1x उसका कंपोनेंट x कंपोनेंट, सेकंड फोर्स का F2x यानी उसका x कंपोनेंट, थर्ड फोर्स का F3x यानी उसका x कंपोनेंट एंड देन सो ऑन प्लस अप टू Fnx दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी सादा सी बात है, अलॉन्ग x एक्सिस जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनका सम क्या हो, 0 हो। तो दैट इज हम क्या कर सकते हैं कि बॉडी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0। ये डायग्राम देखें, ये टग ऑफ वार हो रहा है। तो आप देखें तमाम जो कैंडिडेट है अलॉन्ग x एक्सिस फोर्सेस में अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ आप राइट साइड पे देखें तो ये आप पास जो दो कैंडिडेट हैं ये आप पास इस साइड पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इधर जो एक अकेला सिंगल कैंडिडेट है जो उम्मीदवार है वो इस तरफ अपनी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो यहाँ आप देखें जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही है दैट इज F1, F2 एंड देन सो ऑन, जितने भी आप पास इसमें खिलाड़ी हैं तो ये अपने फोर्सेस क्या है अपनी अपनी साइड पे अलॉन्ग x एक्सिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ये आप देखें यहाँ अगर आप इसका ओरिजिन ले लें, ये ओरिजिन है, ये आप पास के राइट साइड पे अपनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अलॉन्ग x एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस कह रहे हैं। और इधर आप पास के लेफ्ट साइड पे जो मौजूद है दैट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव x एक्सिस, तो ये अपने इस डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं। तो सम ऑफ ऑल दीस फोर्सेस, ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो देन हम कह सकते हैं कि दिस बॉडी इज और दिस सिचुएशन इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अलॉन्ग x एक्सिस। यानी ये जो आप पास टग ऑफ वार में ये सिचुएशन सामने डायग्राम में नजर आ रही है, it is in the state of equilibrium when all these forces acting on the x axis, their sum of all these forces must be equal to 0, that is F1x
plus f2x plus f3x plus so on up to fnx is equal to 0. So sigma fx is equal to 0. तो ये तमाम फोर्सेस अलॉन्ग x एक्सिस, इनके तमाम फोर्सेस का मजमूआ जो कि अलॉन्ग x एक्सिस डायरेक्शन में लग रही हैं, उन सब का मजमूआ क्या 0 हो, हम क्या कहते हैं अलॉन्ग x एक्सिस के फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कर रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। नो आपके पास क्या अलॉन्ग y एक्सिस डायरेक्शन में देखते हैं कि कोप्लेनर फोर्सेस जो है अलॉन्ग y एक्सिस में देखते हैं, तो इसमें भी आप पास क्या फुली इन टर्म्स ऑफ x एंड y कंपोनेंट फोर्सेस होती हैं। यहाँ आप देखें y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू द सम ऑफ y कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो इसमें आप देख रहे हैं F1y, यानी हमने कहा सो मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन पहली फोर्स हमने कहा F1y। अब ये फोर्सेस के अलॉन्ग y एक्सिस क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, ये फोर्सेस के अलॉन्ग y एक्सिस एक्ट कर रही है। इस तरह आपका F2y फिर क्या प्लस F3y प्लस सो ऑन अप टू Fny इज इक्वल टू 0, यानी इन तमाम फोर्सेस का मजमूआ अलॉन्ग y एक्सिस जो है जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, इन तमाम फोर्सेस के सम क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि तमाम ये जो फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम में अलॉन्ग y एक्सिस क्या हो रही है, एक्ट कर रही है, और उनका सम क्या है, इक्वल टू 0 है। तो सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज वैलिड और एप्लीकेबल अलॉन्ग द y एक्सिस। आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, आपकी चाइल्डहुड की मेमोरीज हैं, आप और आपको फ्रेंड जो है इसमें सीसा पे बैठे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप दोनों फ्रेंड्स की जो फोर्स है देखें डाउनवर्ड एरो में ये नीचे की तरफ एक्ट कर रही हैं, और एज ए सीसा की फोर्स के अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब क्या ये बैलेंसिंग पोजीशन में है, तो अब आप क्या यहाँ पर आप जितनी फोर्सेस डाउनवर्ड लग रही है इतनी फोर्स के आप पास अपवर्ड लग रही है, और उन तमाम फोर्सेस का सम क्या इक्वल टू 0 है। देन हम क्या कह सकते हैं कि आप पास के फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ क्या होगी, सेटिस्फाइड हो गई है। यानी आप पास जितनी भी कोई भी बॉडी है उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम क्या इक्वल टू 0 है। तो हम कह सकते हैं कि आप पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है अलॉन्ग y एक्सिस क्या हो रही है, एप्लीकेबल है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है ये आप देखते हैं, कहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इफ राइट हैंड फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव देन इट्स मीन दैट लेफ्ट वर्ड्स आर टेकन एज नेगेटिव। यानी साइन कन्वेंशन हमने एक इंडिकेशन रखी है कि अगर आप जितनी भी फोर्सेज हैं वो हम अप्लाई करें किसी बॉडी पर, अगर एक साइड पे राइट साइड पे हमने फोर्सेज जितनी अप्लाई हो रही हैं उनको कहा कि दैट आर पॉजिटिव। ये देखें आप पास एक बॉडी है, तो ये आप पास राइट साइड पे जितनी फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं इनको हमने क्या कंसिडर किया है, दैट आर द राइट साइड फोर्सेज, इनको हमने पॉजिटिव फोर्सेज कंसिडर कर लिए हैं। और लेफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली फिर क्या होंगी, नेगेटिव फोर्सेज होंगी। यहाँ आप देख रहे हैं राइट साइड पे 8 न्यूटन की फोर्स है, तो दूसरी साइड पे क्या होगी, -8 न्यूटन की फोर्स होगी। यहाँ आपको जैसे बताया था माइनस साइन यहाँ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं करा, बल्कि अपोजिट डायरेक्शन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इन दोनों फोर्सेस को सम करेंगे यानी F1x और इस साइड पे भी आपके पास F2x है, तो इन दोनों जब ऐड करेंगे 8 न्यूटन -8 न्यूटन, तो ये आपका सम क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, और बॉडी ना राइट साइड मूव करेगी ना ही लेफ्ट साइड मूव करेगी। सिमिलरली आपके पास क्या है, if upward forces are taken as positive, it means that downward forces are taken as negative. अब यहाँ देख रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में ये 15 न्यूटन फोर्स इस बॉडी पर अप्लाई हो रही है, डाउनवर्ड क्या है, दो फोर्सेज, एक आपके पास 10 न्यूटन है और दूसरे आपके पास क्या 5 न्यूटन। इसका मतलब क्या होगा, अपवर्ड जो फोर्स है दैट विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव फोर्स, and downward there are two forces they are acting in downward, that will be considered as a -10 Newton and -5 Newton. It means that magnitude इनका पॉजिटिव है, माइनस साइन जो साथ अप्लाई हो रहे हैं वो क्या ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हो रहा है, यानी साइन कन्वेंशन की वजह से हो रहा है। सो अपवर्ड फोर्सेज एंड डाउनवर्ड फोर्सेज their sum is equal to 0. It means that body is not moving in upward or downward direction. इन जितनी आप पास फोर्सेज हैं जो अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है, जितनी फोर्सेस के डाउनवर्ड फोर्सेस अप्लाई हो रही है उनका सम क्या 0 है। तो सो हम कह सकते हैं अलॉन्ग y एक्सिस के फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। सेम लाइक दैट पॉजिटिव राइट साइड पे x एक्सिस पे जितनी फोर्स है इतनी क्या है फोर्सेस के अलॉन्ग जो है नेगेटिव x एक्सिस पे इन सारे फोर्सेस का सम क्या इक्वल टू 0 है। इट्स मीन दैट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सैटिस्फाइड अलॉन्ग x एक्सिस। तो ये इसकी बात की गई है। डियर स्टूडेंट्स, इफ वी हैव एनी क्वेश्चन देन question please।
Now numerical example 2.7. In example 2.7, a load is suspended by the cords as shown in the figure. Dear students, एक लोड जो है सस्पेंड किया गया पॉइंट पी पर थ्रेड को यूज करके determine the maximum load that can be suspended at point P, maximum breaking the stress of the cord used as a 50 newtons. तो डी स्टूडेंट्स ये आपका डायग्राम है, ये दो पॉइंट्स पे कहते हैं कॉर्ड यूज किए गए, इनमें मैक्सिमम स्ट्रेस है 50 न्यूटन का स्ट्रेस है और यहाँ इस पॉइंट पी पे जो है ये वेट हैंग कराया गया है, इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। और इस डायग्राम में देखें यहाँ पर जो टेंशन टी अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर इधर जो इसमें टेंशन टी मीन तनाव जो थ्रेड में होता है कॉर्ड में, तो ये आप पास क्या T1 है, इसको हमने ये T1 ये नीचे डायग्राम में कही, इस डायरेक्शन यहाँ एंगल कितने का बना है 60 डिग्री के एंगल बना है, डायग्राम ये बने। और इस तरफ आप पास क्या है T2 जो टेंशन है जो स्ट्रेस है दैट इज 20 डिग्री एंगल यहाँ पे बना रहा है। यानी हमने करना क्या है कि आपके पास क्या है इस डायग्राम में देखें तो ये कोर्ड्स की मदद से पॉइंट पी पे एक जो है वेट जो है हैंग कराया गया है, तो यहाँ आपके पास क्या है इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस इस कोड में दैट इज 50 न्यूटन फोर्स है, यानी टेंशन टी क्या है 50 न्यूटन है और हमने फाइंड आउट क्या करना है वेट जो सस्पेंड करा रखा है पॉइंट पी पे उसकी वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। जबकि एंगल क्या है इधर आपका T1 फोर्स के 60 डिग्री का एंगल बना रही है और T2 फोर्स के वो 20 डिग्री का एंगल बना रही है। अब देखते हैं फॉर यूजिंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को देख के हम कंडीशन इक्विलिब्रियम को हम यूज करते हैं। तो all forces acting at the point P are shown in the figure। तो ये आप देख रहे हैं बी फिगर में कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है, इधर देखें तो आपका 3 फोर्सेस एक्ट कर रही है स्टूडेंट्स एक डायग्राम में। एक फोर्स आपका इधर ये T1 है, दूसरी आप पास के T2 है और थर्ड आप पास के है वेटेज। ये जो पहली फोर्स T1 है दैट इज 60 डिग्री एंगल बना रही है और यहाँ आप पास T2 फोर्स क्या है एक्स एक्सिस 20 डिग्री का एंगल बना रही है और वेट W क्या है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये आप पास क्या है इस डायग्राम का एनालिसिस किया गया है, ठीक है जी। हमने यहाँ पर वेट W जो है ये वेट W जो है वो सस्पेंड कराया हुआ है विच कैन बी सस्पेंडेड एंड आपका जो फोर्सेज हैं अराउंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डायरेक्शन में जो फोर्सेज हैं ये आपके पास देख रहे हैं। तो डी स्टूडेंट्स हमने इस डायग्राम को देखा एनालिसिस किया, तो ये नेक्स्ट फिगर भी हमने बनाई। तो यहाँ आपके पास क्या T1 फोर्स है, दूसरे आपके पास क्या T2 है, थर्ड आपके पास क्या लास्ट दैट इज अ वेट है सस्पेंडेड वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हम देखें कि इस फर्दर डायग्राम को मजीद ये देखें, हमने बताया कि ये फोर्सेज हैं टेंशन T1 या वेट W ये सारी क्या फोर्सेज हैं और फोर्सेज के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं। ये आप बात देखें T1 फोर्स जो थी इसका ये Y कंपोनेंट रेक्टेंगुलर और ये आप पास के नीचे आप ये देखें दोनों में एंगल यहाँ कितना है 90 डिग्री का है। तो T1 फोर्स इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाया, ये आपका वर्टिकल है और ये आप पास के T2 cos थीटा है, यहाँ आप पास इधर के आप पास T1 sin थीटा है इस साइड पे। इस तरीके से ये T2 फोर्स है टेंशन T ये 20 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक्स कंपोनेंट और इधर इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इसका भी एक्स कंपोनेंट है दैट इज T1 cos थीटा और इस केस में इस साइड पे क्या है T2 cos थीटा और एंगल थीटा यहाँ 20 तो T2 cos 20 के ये आप पास एक्स कंपोनेंट इधर 60 डिग्री एंगल ये आप पास T1 cos 60 है और वेट का सस्पेंडेड वर्टिकली डाउनवर्ड और यहाँ आप पास क्या है T1 sin 60 जो है ये इसका ये आप बात देख रहे हैं यहाँ आप पास ये इसका y कंपोनेंट है और इसी तरीके से T2 sin 20 ये आपके पास क्या है यहाँ पर इसका y कंपोनेंट है। ये आपके पास इस सारी डायग्राम का जैसा कि आप पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस अलोंग x एक्सिस दैट इज सिग्मा fx इज इक्वल टू 0। जी हाँ, जितनी अलोंग x एक्सिस जितनी भी फोर्सेस हैं उनका सम क्या आपके पास इक्वल टू 0 है। तो ये हम वही काम कर रहे हैं। तो इसमें देखें अलोंग एक्स एक्सिस कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, ये देखिए आपके पास तो T2 यानी कि हमने T1 T2 फोर्सेस जो है अलोंग एक्स एक्सिस जो है उनको आप देखें तो ये आप एक T1 cos 60 डिग्री है
और दूसरा आपके पास क्या है T2 cos 20 डिग्री है। ये दोनों फोर्सेस के अलांग एक्स एक्सिस हो रहे हैं। इन दोनों फोर्सेस को अलांग एक्स एक्सिस जो अप्लाई हो रही है इनको देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में कहा सम ऑफ ऑल दीस फोर्सेस दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये देखते हैं पास T2 cos 20 माइनस T1 cos 60 इज इक्वल टू 0। अब हमने T1 के साथ माइनस क्यों लगा है? ये अलांग नेगेटिव एक्स एक्सिस जो हमने साइन कन्वेंशन पढ़े हैं कि लेफ्ट साइड पे जो फोर्सेज होंगी वो नेगेटिव होंगी। अब ये T1 देखें ये अलांग लेफ्ट साइड पे है, तो ये इस वजह से यहाँ इसके साथ माइनस साइन लगा है। तो T2 cos 20 डिग्री माइनस T1 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। और आगे आप पास क्या हो गए, हमने इसे रीअरेंज किए T1 cos 60 इज इक्वल टू T1 cos 20। और यहाँ से हमने क्या किया T1 फाइंड आउट किया एक साइड पे, तो T2 cos 20 डिवाइडेड बाय cos 60। हमें T1 क्योंकि चाहिए, हमने क्या किया इन दोनों को सॉल्व किए cos 20 और cos 60 की वैल्यू हमने कैलकुलेटर से निकाली है या टेबल पे गिवन है उनको यूज किया और कैलकुलेट किया, तो दैट इज T1 इज इक्वल टू 1.88 T2 ये हमने वैल्यू निकाली है। इसका मतलब क्या है कि T1 क्या बड़ी है किसके मुकाबले में? T2 के मुकाबले में। T1 फोर्स इज ग्रेटर देन T2। तो इसका मतलब क्या है कि T1 एज अ मैक्सिमम स्ट्रेस। तो T1 में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस होगी जो कि उसने बताई है 50 न्यूटन हमें गिवन है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस आपके पास गिवन दैट इज 50 न्यूटन है। T1 आपके पास क्या है 50 न्यूटन है। तो T2 आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये आप देखें ये आपके पास वही रिलेशन दैट इज T1, ये आपके पास रिलेशन है दैट इज T1 इज इक्वल टू 1.88 इंटू T2। तो हम क्या करेंगे इसमें जो है T1 की वैल्यू यहाँ 50 पुट कर देंगे और ये 1.88 जो मल्टीप्लाई उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 50 डिवाइडेड बाय 1.88। तो ये पास दूसरी जो आ जाएगी 26.6 न्यूटन आ जाएगी। हमने T2 की वैल्यू क्या कर ली है, फाइंड आउट कर ली है। अब हमारे पास क्या है डी स्टूडेंट्स, अब हमने जैसे हमने सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 अप्लाई किया, तो इसी तरीके से अब हमने क्या करें डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेस सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, यानी अलोंग वाई एक्सिस जितनी फोर्सेज हैं उनको भी अब हमने क्या करना है, अप्लाई करना है। अलोंग वाई एक्सिस जो फोर्सेज करेंगे उनका सम ऑफ ऑल दीस फोर्सेज व्हिच आर एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस दैट द रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या किया अलोंग वाई एक्सिस देखें तो एक फोर्स आपके पास क्या ये देखें T1 sin 60 है, ये आपके पास अलोंग वाई एक्सिस है T1 sin 60 प्लस आपके पास दूसरी क्या है T2 sin 20, ये आप पास देखें T2 का वाई कंपोनेंट और माइनस आपके पास क्या है W लिखा है इज इक्वल 0। माइनस क्यों लिखा है? ड्यू टू साइन कन्वेंशन। हमने कहा था अगर अपवर्ड फोर्सेज आर टेकन एज पॉजिटिव देन डाउनवर्ड फोर्सेज विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो सो इस वजह से क्योंकि ये आप T1 sin थीटा T1 sin 60 एंड T2 sin 20 की अपवर्ड डायरेक्शन में, ये देख लें ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये आप अपवर्ड डायरेक्शन में, सो वी टेक देम एज अ पॉजिटिव एंड वेट W इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो सो इसको हम नेगेटिव लिए इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इस पर अप्लाई कर दिया। अब आप देखें तो इसमें आपके पास T1 की वैल्यू क्या है 50 न्यूटन है जो हमें गिवन है, हमने इसमें अप्लाई कर दी। और आगे आपके पास sin 60 की वैल्यू यहाँ हमने देखा तो दैट इज 0.866 प्लस आपके पास T2 की वैल्यू जो हमने ऊपर ये कैलकुलेट की है वो वैल्यू उठा के इसमें इंसर्ट कर दी है एंड मल्टीप्लाई sin 20 की वैल्यू क्या 0.34 इक्वल टू W। माइनस W तो जा क्या हो गया पॉजिटिव हो गया क्योंकि हमने फाइंड आउट करना था। आफ्टर कैलकुलेशन एंड एडिंग वी गॉट W वैल्यू दैट इज वेट W इज इक्वल टू 52 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने क्या किए सॉल्व किए। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। Thanks you, dear students, for listening my lesson.